हेलो माय डियर सीए स्टूडेंट्स। आई होप आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही है और आपका जो भी अटेम्प्ट है उसके लिए आप जी जान लगा कर तैयारी कर रहे हो। नाउ एज अ स्टूडेंट हमारा ये जानने का हक है और हमें पता भी होना चाहिए कि हमारा जो 100 मार्क्स का पेपर है, 100 मार्क्स का जो पेपर है उसमें कौन सा चैप्टर, कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का आ सकता है। अब इसी चीज़ को बताने के लिए आईसीएआई ने एक डॉक्यूमेंट बना रखा है जिसका नाम है सेक्शन वाइज वेटेज। अभी मेरे सामने मैंने ये सीए फाइनल के लिए डॉक्यूमेंट खोल रखा है, बट सिमिलर डॉक्यूमेंट इंटरमीडिएट, फाउंडेशन हर एक लेवल के लिए अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये डॉक्यूमेंट हमें मिलेगा कहाँ से, ये पीडीएफ फाइल। उसके बाद इसको किस तरीके से रीड करना है, किस तरीके से इसको एनालाइज करना है वो देख लेते हैं। तो ये इसके लिए हमें जाना होगा आईसीएआई के बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के वेबसाइट पे। ठीक है, ये बीओएस वेबसाइट, हर कोई इस वेबसाइट से अच्छे खासा नोन है। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करके हम जाएंगे, यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स का कॉलम है। यहाँ पे न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में डिटेल्स के अंडर क्लिक हेयर हम करेंगे तो एक ये पेज ओपन होगा। स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सेक्शन वाइज वेटेज। यहाँ पे दिख रहा होगा जहाँ पे एक कर्सर है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, एसपीओएम यानी सेल्फ पेज्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स, फाइनल कोर्स, हर एक के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है। आपका जो भी लेवल है उस अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं कि मेरे पेपर कितने मार्क्स के सेक्शंस में डिवाइडेड है। अभी मैं फाइनल के लिए यहाँ पे ओपन करता हूँ तो इस तरीके का डॉक्यूमेंट यहाँ पे ओपन हो गया मेरे सामने। ठीक है, अब ये जो पीडीएफ है ये 2023 में बना था, बट स्टिल ये हमारे अभी के 2025 में या 2026 के लिए भी ये एप्लीकेबल है, जनवरी के लिए। रीजन मीइंग यहाँ पे स्पेसिफाइड है दैट इट इज एप्लीकेबल फॉर May 24 एंड एनी सब्सिक्वेंट एग्जाम स्टिल फर्दर चेंजेस, और अभी तक इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए। सिमिलरली अगर हम इंटरमीडिएट के लिए देखें, इसमें ये कब बना था, ये भी 2023 का बना हुआ है और इसमें भी अभी तक कोई चेंजेस नहीं हुए। और फाउंडेशन का भी एक बार ओपन कर ही लेते लगे हाथ, ये भी 2023 में बना था विद नो फर्दर चेंजेस। एसपीएम को क्यों छोड़ दे, इसके सेट ए बी सी डी अलग अलग बने हुए हैं। इसमें डेट्स तो नहीं लिखी, बट इसके अंदर आपका अगर एसपीएम की तैयारी कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली आप इसको ओपन करके चेक कर सकते हो। तो अब आते हैं हम इस फाइनल वाले पे। ठीक है, इसका फॉर्मेट कैसा होगा, हर एक पेपर के लिए हमें बता रखा होगा कि कितने मार्क्स की हमारी वेटेज है। जैसे ये पेपर 1 एफआर, फिर आ जाएगा पेपर 2, हमारा पेपर 2 है एएफएम का, तो पेपर 2 आ गया यहाँ पे एएफएम, उसके यहाँ पे नीचे डिटेल्स दे रखी है। मैं आपको एफआर का बता दूंगा कैसे रीड करना है, बाकी आप हर एक का देख सकते हो अकॉर्डिंगली। सिमिलरली आ जाएगा यहाँ पे पेपर 3 ऑडिट। ये याद रखना सीए फाइनल वालों का ये डॉक्यूमेंट खोला है, इंटर और फाउंडेशन अपने लेवल का देख सकते हैं डॉक्यूमेंट खोल के। ऑडिट में एक चीज़ याद रखना, जो ये 45 to 55% की वेटेज सिर्फ स्टैंडर्ड्स के लिए है, यानी 50 मार्क्स हमारा सिर्फ स्टैंडर्ड से आएगा। ये चीज़ मैंने इसलिए बताई क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड्स पे इतना ध्यान नहीं देते या उसे छोड़ देते हैं काफ़ी स्टैंडर्ड्स को। तो 50% की कवरेज है, और अगर ऑडिट पे पास होना है तो स्टैंडर्ड्स आने चाहिए। ठीक है, ये हमारा पेपर 3 हो गया। पेपर 4 आ जाता है अपना डायरेक्ट टैक्स का, और सिमिलरली पेपर 5 आ गया अपना इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी एंड कस्टम। पेपर 6 का यहाँ पे नहीं है क्योंकि वो एक मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज़ है, आईबीएस का क्वेश्चन। ठीक है, आईबीएस का पेपर वो यहाँ पे कवर नहीं कर रखा, उनको खुद नहीं पता कि हम कितने मार्क्स का क्या पूछ लेंगे। ठीक है, तो एफआर के बारे में बात करते हैं, और सिमिलर आप बाकी सब सब्जेक्ट्स का भी देख सकते हो। तो यहाँ पे हमें कंटेंट्स दिए होंगे, यानी कि चैप्टर वाइज टॉपिक्स हमें दे रखे हैं, सेक्शंस में ये डिवाइडेड है, और सिमिलरली उसके आगे वेटेज लिखी है कि कितने वेटेज का वो सेक्शन हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे सेक्शन 1, इसके अंदर क्या क्या कंटेंट्स है, यहाँ पे ये खत्म होता है, ये लाइन इन्होंने बना रखी है। ये पूरा टॉपिक आ जाएगा हमारा 10 से 15% के लिए। अगर 100 मार्क्स का पेपर है, 10 से 15 यानी कि 10 to 15 मार्क्स। अब ये 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, बीच में ये 12 मार्क्स का भी हो सकता है, कुछ फिक्स नहीं है, एक आइडिया हमें लग जाएगा कि कितने मार्क्स के लिए आ सकता है। ठीक है, सिमिलरली ये एक सेक्शन नंबर 2 जिसके अंदर सिर्फ एक ही चैप्टर है, इंडेक्स 115, ये 5 to 10% यानी 5 से 10 मार्क्स के बीच में ये पूछा जा सकता है। अब ये एमसीक्यू के फॉर्म में हो सकता है या एक 4-5 मार्क्स के क्वेश्चन के फॉर्म में, फॉर्म कुछ भी ले सकता है ये।
फिर सेक्शन 3 15 से 25%, ये काफ़ी बड़ा सेक्शन है, यहाँ पे ये ख़त्म होता है, इसमें तकरीबन 8 से 10 इंडियस है। देन सेक्शन नंबर 4 हो गया, सबके आगे एक परसेंटेज लिखी हुई है कि कितने परसेंट का अप्रॉक्सीमेटली ये आ सकता है एग्जाम में। टोटल इसमें 8 सेक्शंस बने हैं और सबके आगे यहाँ पे वेटेजेस और यहाँ पे इनके नाम लिखे हैं, ठीक है। सिमिलरली ये आप AFM का देख सकते हो। एक बार मैं ऑडिट का दिखाता हूँ, ऑडिट का क्या सिलेबस है, क्योंकि ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें काफ़ी लोग घबराए होते हैं कि क्या इसमें आ जाए पता नहीं। तो देखो, इसका जो फर्स्ट सेक्शन है वो अपने आप में 45 to 55% यानी कि अप्रॉक्स 50% कवर करता है, जिसमें मोस्टली सारे स्टैंडर्ड्स है, स्टैंडर्ड्स SQC भी है इसमें, क्वालिटी कंट्रोल का। फिर यहाँ पे देखो सारे स्टैंडर्ड्स कवर्ड है, ठीक है, ये भी स्टैंडर्ड्स इसके पार्ट आ रहा है। ये कहाँ तक चल रहा है सेक्शन 1 अपना, ये पूरा यहाँ पे सेक्शन 1 चल रहा है। मैं थोड़ा सा PDF शॉर्ट करूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जाके सेक्शन 1 खत्म हुआ है जो पूरा 50% कवर कर रहा है, जिसमें स्टैंडर्ड्स है, चाहे वो SAE हो, SRE हो या SRS हो या नॉर्मल स्टैंडर्ड्स हो, हर एक तरीके के स्टैंडर्ड्स यहाँ पे 50% का कवरेज लेता है। स्टैंडर्ड्स पे ज़रूर फोकस रखना, ठीक है। इस डॉक्यूमेंट की हेल्प ले लेना, कौन सी चीज़ हमें ज़्यादा फोकस करनी है एग्जाम में, कौन सी नई चीज़, यहाँ से पता चलेगा हमें, ठीक है। तो इस वीडियो का मेन पर्पज़ यही है कि एज अ स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि ऐसा एक डॉक्यूमेंट भी अवेलेबल है कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का पूछा जा सकता है। ऐसा ना हो कि हम यूजलेस चैप्टर पे ज़्यादा टाइम दे दें और जो यूज़फुल चैप्टर है, जो काम का चैप्टर है, जो ज़्यादा वेटेज का, उस पर ज़्यादा टाइम ना दें, उसको हम ज़्यादा मेहनत ना करें ये सोच के कि ये डिफ़िकल्ट है या ये एग्ज़ाम में आएगा नहीं आएगा कितने मार्क्स का। तो एक आइडिया इससे लग सकता है। तो लग जाओ अपने तैयारी करने में पेपरों की जो भी अटेम्प्ट है। थैंक यू वेरी मच।